पर्यायवाची शब्द। समान अर्थ वाले शब्दों को पर्यायवाची शब्द कहते हैं। मतलब जिनका शब्द तो अलग होते हैं पर उनका अर्थ समान होता है। जैसे अग्नि, ज्वाला, पाप, तीनों चीजों का मतलब आग है, तो तीनों का मतलब एक ही शब्द अलग है। पंकज, जलज, नीरज, नयन, चक्षु, लोचन, या फिर हम इसे कह सकते हैं आंख, मतलब सबका सेम। गहना, अलंकार, जेवर, मतलब सेम है, शब्द अलग अलग है, तो इन्हें क्या कहेंगे बेटा हम लोग? पर्यायवाची शब्द। जैसे अली, मधुकर, भवरा, भवन, गृह, निकेतन, या फिर हम इसे घर भी बोल सकते हैं, मतलब सबका सेम है। प्रत्येक चित्र के नीचे उसके समान अर्थ वाले शब्द लिखे हैं जो कि हमने पढ़े हैं। इस प्रकार एक शब्द के कई समान अर्थ हो सकते हैं, इन्हें ही हम क्या कहते हैं? पर्यायवाची शब्द कहते हैं। शब्द अलग अलग है पर इनके अर्थ क्या है? समान है, एक जैसे हैं, तो हम इन शब्दों को क्या करेंगे बेटा? पर्यायवाची शब्द कहेंगे। आइए आगे हम कुछ पर्यायवाची शब्दों को पढ़ते हैं। जैसे हम धरती को क्या लिख सकते हैं? भू, भूमि, धरा। शरीर को देह, तन, काया, बदन। भगवान को क्या क्या कह सकते हैं बेटा हम लोग? प्रभु, हरि, परमात्मा, ईश्वर। आकाश को नभ, गगन, अंबर, व्योम। आंख को नयन, चक्षु, नेत्र, लोचन। मनुष्य को मानव, आदमी, नर। किसान को हलवाहा, कृषक, खेतीहर। हवा को बेटा क्या कह सकते हैं? वायु, पवन, समीर। दिन को वार, दिवस, दिवा। अर्थ इनका बराबर है लेकिन इनके शब्द बदल गए। सांप, नाक, सर्प, भुजंग। झंडा, पताका, ध्वज, केतु। अमृत, सोम, सुधा, पीयूष, अमीय। आग, हमने पढ़ा था भी। अनल, पावक, दहन, अग्नि। तो देखिए शब्द अनेक, अर्थ एक, तो क्या हो गए? वो पर्यायवाची शब्द हो गए। उपवन, बाग, बगीचा, वाटिका। राजा, नरेश, नृप, शूप, भूपति। कमल, पंकज, जलज, नीरज, अंबुज। चंद्रमा को क्या कह सकते हैं? शशि, चांद, राकेश। सूरज को दिनकर, दिवाकर, रवि, मार्कंड। जल को नीर, पानी, तोय, अंबु। कृष्ण भगवान को हम क्या क्या कह सकते हैं? कृष्ण भगवान को तो कितने नामों से पुकारते हैं? श्याम, मोहन, माधव। गाय को गौ, धेनु, सुरभि। पेड़ को शशि, चांद, राकेश। माँ को क्या कहते हैं बेटा हम लोग? माता, जननी, अम्बा। और हम घर में क्या बोलते हैं? मम्मी। तो मतलब तो माँ ही है ना। घर को गृह, धाम, आवास। आदर को मान, सम्मान, प्रतिष्ठा। और सेवक को क्या कहते हैं हम लोग? नौकर, अनुचर, भृत्य। तो इस तरीके से शब्द अनेक हैं पर इनके अर्थ एक है, तो इन्हें हम समान अर्थों वाले शब्दों को हम क्या कहते हैं बेटा? पर्यायवाची शब्द कहते हैं। धन्यवाद।